दुबे डेथ केस से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे दें। आज वाराणसी कोर्ट में आरोपी समर सिंह की पेशी होगी। दोपहर 3 बजे समर सिंह की पेशी की जाएगी। वाराणसी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर समर को लेकर आ रही है और ऐसे में आज दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर समर सिंह को। यह बड़ी खबर। समर को पेश करने के बाद पुलिस कस्टडी मिलते ही पुलिस कई ऐसे सवालों को पूछेगी। सवालों की बौछार समर सिंह के ऊपर होगी। कई अहम सवाल होंगे। सबसे बड़ा सवाल, उस रात पार्टी के बाद आखिर क्या हुआ था? क्या समर और आकांक्षा के बीच कोई रिलेशनशिप था, और अगर था तो क्या आखिरी समय पर वो रिलेशनशिप किसी खटास में पड़ा था? उससे भी बड़ा सवाल, क्या समर सिंह ने ही आकांक्षा दुबे की हत्या की है? क्या आत्महत्या के लिए उकसाया? किस तरीके के रिश्ते थे? साथ ही साथ समर सिंह का मोबाइल फोन, उसमें कई राज होंगे जो संभवतः ऐसे मौके पर देखा जाता है कि क्रिमिनल सारे डेटा को डिलीट करता है, लेकिन कितना भी शातिर क्यों ना हो कोई क्रिमिनल, पुलिस उस डेटा को रिट्रीव कर ही लेती है, वापस डिलीट किया गया डेटा मंगा ही लेती है। और ऐसे में उस डेटा को वापस मंगाने के बाद कई राज खुल सकते हैं। फिलहाल समर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, समर सिंह की तस्वीर है। उसकी गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आ रही है पुलिस। बनारस की कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद उसकी डिमांड मांगी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 3 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा समर सिंह को, और समर सिंह को पेश करने के बाद पुलिस रिमांड की मांग करेगी। तो वहीं आकांक्षा मौत मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। गायक समर सिंह का बड़ा कबूलनामा, उस रात आकांक्षा को मैंने धमकी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, उस रात आकांक्षा को मैंने धमकी दी थी। आकांक्षा मौत मामले में ये बड़ी खबर, एक कबूलनामा समर सिंह का सामने आया है कि उस रात मैंने धमकी आकांक्षा को जरूर दी थी। उस रात आकांक्षा को मैंने धमकी दी थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आकांक्षा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे बड़ा खुलासा इस वक्त इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। समर सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उस रात मैंने आकांक्षा को धमकी दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, आकांक्षा की हत्या हुई या फिर आकांक्षा को मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए, ये बड़ा सवाल। लेकिन गायक समर सिंह का बड़ा कबूलनामा कि उस रात मैंने आकांक्षा को धमकी दी थी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं। समर सिंह ने कहा, जिस रात आकांक्षा की मौत हुई है उस रात मैंने उसे धमकी दी थी। आपको एक बार फिर याद दिला दें कि जिस रात ये सब कुछ हुआ उस रात इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी आकांक्षा और फूट फूट कर रोई थी। अगर सारी चीजों को आप रिलेट कर देखें तो ये सारी बातें रिलेट होती हुई नजर आती हैं। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी बनारस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल अग्रवाल हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ रहे हैं और रवि कुमार मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अनिल मेरे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद गाजियाबाद में, जहां पर गाजियाबाद में गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहले मैं पंकज के पास चलता हूं। पंकज, दोपहर 3 बजे पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर। पुलिस की पहली कोशिश होगी कि कस्टडी मिल जाए और कस्टडी मिलते ही कोर्ट से सवाल पूछे जाएं जो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, आज तो उम्मीद नहीं है कि आज कस्टडी पुलिस को मिलेगी, क्योंकि आज उसको जेल भेजा जाएगा। क्योंकि आज जो है रिमांड मजिस्ट्रेट के वहां से लेके इनको स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, पेश किया जाएगा। क्योंकि आज सेकंड सैटरडे भी है, आज कोर्ट भी बंद रहेगा, तो स्पेशल मजिस्ट्रेट बैठेगा। इसलिए जो समय तय किया गया है वो 3 बजे के आसपास पुलिस उनको कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने। और वहां से आज जो है कि आज तो निश्चित तौर पे इनको जो है जेल भेजा जाएगा। हाँ, मंडे को जब दोबारा से पुलिस इनको जो कोर्ट के समक्ष पेश करेगी, तब निश्चित तौर पे वहां पे पुलिस का प्रयास रहेगा कि इनको जो है इनकी कस्टडी ली जाए और इनसे फिर पूछताछ की जाए। तो ये बहुत कुछ सोमवार को बहुत ज्यादा स्थिति और क्लियर होगी, जिस दिन जो है फुल मजिस्ट्रेट जो बैठेंगे उनके समक्ष जब ये प्रस्तुत किया जाएगा इनको। और एक और जानकारी जो सूत्रों से मिली है कि जब ये भोर में पहुंचे हैं, समर सिंह को पुलिस लेके पहुंची है, उसके बाद बनारस के कुछ ग्रामीण थानों पे भी कुछ देर इनको रखा गया है। और अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बनारस के संभवतः पुलिस लाइन में अभी उसको रखा गया है। अभी भी उस तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया जा रहा है या पुलिस से बात करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी सफलता नहीं मिल पा रही है। तमाम प्रयास जारी है इंडिया न्यूज की तरफ से कि किसी तरीके से पुलिस अफसरों से संपर्क स्थापित हो जाए या उस तक। पंकज, एक बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हुए, कबूलनामा की बात निकलकर सामने आ रही है कि समर से पूछा गया कि उस रात क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मैंने उस रात धमकी दी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल तुषार, आपने सही कहा कि ये बातें आ रही हैं कि उसने अपना कबूलनामा किया है, कबूल किया, स्वीकार किया है कि उस रात उसने धमकी दी थी। जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे आकांक्षा दुबे ने जो फूट फूट के रोते हुए बयां किया था कि
तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं वो इंगित कर रहा है कि उस रात उसने धमकी दी थी। और एक चीज और भी खुल के थोड़ा सामने आ रही सूत्रों के हिसाब से कि जो होटल का जो मालिक है, जो संचालक है, उससे भी समर सिंह की काफी नजदीकियां रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर जो जांच दर पर आपने एक बड़ी बात कही है कि समर सिंह और होटल के जो संचालक हैं, यानी कि दोनों के बीच में अच्छी रटपट है। मैं इस पर भी पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चलता हूं। आप मेरे साथ अनिल जुड़ गए। अनिल, गाजियाबाद के अंदर गिरफ्तारी होती है और ये बताया जा रहा है कि लगातार वो फरार चल रहा था, लेकिन संजय सिंह कहां है ये अभी तक तय नहीं हो पाया। क्या संजय सिंह की लोकेशन भी आसपास एनसीआर में काउंट की जा रही है? देखिए, 4 दिन पहले ही समर सिंह गाजियाबाद में आया था, एक निजी सोसाइटी में रह रहा था और साथ ही 3 अन्य साथी भी थे। पर जिस तरीके से सातिराना तरीके से ये रह रहा था, और साथ ही जब मेरी पुलिस वालों से बात हुई तो उनका कहना था ये विदेश भागने की तैयारी में था। हालांकि तमाम जो है तैयारियां पुलिस की तरफ से कर ली गई थी, और साथ ही जिस तरीके से इसने पर्सनल जो फोन जिससे ये आकांक्षा से बात करता था वो फोन भी इसने किसी और को दिया था, क्योंकि जिससे इसकी लोकेशन ट्रेस ना हो। और साथ ही इसकी जो लोकेशन ट्रेस हुई वो जब ये अपने वकील से लगातार संपर्क में था, तो वकील की जो लोकेशन जो उससे बातचीत सारी चीजें जो है सर्विलांस की मदद से वो देखी गई। तो उसके बाद जब इसकी लोकेशन गाजियाबाद में पाई गई तो यहाँ पर बीती रात ही तकरीबन 1 बजे टीम आती है, और टीम यहाँ से बनारस की टीम आती है, पुलिस की टीम और गाजियाबाद टीम लेकर, और यहाँ पर छापेमारी की जाती है निजी सोसाइटी में, और इसकी गिरफ्तारी होती है। इसके साथ 3 साथी भी होते हैं। हालांकि उनको पुलिस ने नहीं दिखाया था गाजियाबाद में। हालांकि जब हमने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 3 साथी और हैं। हालांकि हो सकता है उनसे इन्वेस्टिगेशन चल रही हो और तमाम चीजों के सवाल पूछे जा रहे हों। और साथ ही कल इसको कोर्ट में गाजियाबाद में पेश किया गया, और 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड जो है कोर्ट द्वारा इनको दी गई है, और आज बनारस में इसको पेश किया जाएगा और तमाम चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटता हूं। रवि भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रवि, कुल मिलाकर एक बड़ा ऑपरेशन था समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, पूरे उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर छाना गया और उसके बाद गाजियाबाद में लोकेशन ट्रेस हुई, लेकिन अभी भी संजय फरार है। और संजय भी एक उतना ही अहम किरदार बताया जा रहा है इस पूरे मामले में जितना कि समर। संजय को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, जाहिर तौर पे जो पूरे मामले की जांच होगी और अभी समर सिंह की पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन संजय सिंह कहाँ फरार है उसको लेकर भी बहुत सारी जानकारियां है वो जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि समर सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है, और अब उसके अलावा जो उसके बागी स्टाफ है उसे पूछताछ की जा रही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो संजय सिंह है उसकी क्या चिंता थी, क्योंकि दोनों का ही नाम आया था। हालांकि समर सिंह तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन जो संजय सिंह है वो लापता है। उसको लेकर लगातार पुलिस की जांच एजेंसी है या पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है, ताकि जब दोनों ही लोग पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल अभी एक तो व्यक्ति गिरफ्त में आ ही गया है समर सिंह, और उससे पूछताछ होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। किस तरीके से जो आकांक्षा दुबे की जो मौत हुई थी और उस मौत के जिम्मेदार इनको ठहराया जा रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से, तो उनका क्या रोल है और किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसों की क्या पैसों को लेकर जो बातें आ रही हैं कि उसमें क्या सच्चाई है। जो लगातार आकांक्षा दुबे की प्रताड़ना की जो बात है, इसको प्रताड़ित करता था, मारता पिटता था, बिल्कुल प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आते रहे हैं, और यही वजह है कि समर पर शक सबसे ज्यादा जताया गया शुरुआत में ही। आजमगढ़ से क्या खबर है? जी, जैसा कि आपको बताते हैं समर सिंह तो अंततः गिरफ्तार हो ही गया है, लेकिन एक नया नाम और आ गया संदीप सिंह का। ये संदीप सिंह कहां से आ गया? इसने बिल का पेमेंट किया, आखिर ये कौन था? आकांक्षा दुबे का साथी था, दोस्त था, कि संजय सिंह का दोस्त था, कि समर सिंह का दोस्त था? अब ये एक और पहलू बन के आ गई है सामने। अब पुलिस के लिए एक और चैलेंज हो गया इसमें कि संदीप सिंह और समर सिंह और संजय सिंह का क्या आपस में कनेक्शन था। अब देखना यह है कि पुलिस रिमांड पे लेती है, आज रिमांड मिल जाता है तो उसके बाद समर सिंह से क्या बातें होती हैं, क्या सामने निकल के आता है, उसके आगे फिर पुलिस कार्रवाई करेगी। ठीक है, चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे से जुड़ने के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन आकांक्षा लगातार जारी है, और यह तब तक जारी रहेगी जब तक आकांक्षा को इंसाफ नहीं मिल जाता।
इस मुहिम के लिए इंडिया न्यूज हर एंगल से तफ्तीश कर रहा है। आकांक्षा के करीबियों से भी लगातार हम संपर्क कर रहे हैं। पड़ताल में आकांक्षा की मां से लेकर उनकी हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, सबसे अच्छी दोस्त समेत गांव के लोगों तक इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है और हर चीज पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर्स लगातार ग्राउंड पर हर एक चीज पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आकांक्षा अपने काम के लिए अक्सर मुंबई जाती थी, जहां उन्हें शाहिद मंसूरी नाम का ट्रैवल एजेंट हर बार एक कार मुहैया कराता था। जिस दिन आकांक्षा की मौत हुई उसी दिन शाहिद की आकांक्षा से बात हुई थी। सुनिए शाहिद ने क्या इंडिया न्यूज से बात करते हुए बात कही। बातचीत होती थी तो किस तरह का व्यक्तित्व था? अगर हम बात करें आकांक्षा की, क्या उनके साथ समर भी अक्सर आया करते थे क्या आपके पास? नहीं सर, समर तो ज्यादातर वक्त नहीं। एक ही बार मैं समर से मेरी मुलाकात हुई थी जब उनका आकांक्षा दीदी ने घर लिया था अपना। उनके घर का गृह प्रवेश पूजा था, तो उसमें उस पूजे में मैं भी गया था। तो वहां पर उन्होंने मुझे बोला था कि समर भैया को वहां से उनके घर से मुझे अंधेरी ड्रॉप करना था, तो इसलिए उन्होंने मुझे वहां पर भी बुलाया था। उसी वक्त मेरी समर भैया से मुलाकात हुई थी और उस वक्त मैं उनसे मिला था। तो बातचीत कुछ हुई थी क्या आपकी समर से? कुछ नहीं हुआ था, बस हम आपस में मिले थे, हेलो हेलो हाय हुआ था, वैसा कुछ नहीं। बाकी मेरा तो उनसे ज्यादा इतना बात नहीं हुआ था, लेकिन दीदी अक्सर समर भैया के बारे में बताया करती थी। क्या बताती थी, जरा ये बताइएगा विस्तार से कि आकांक्षा आपसे समर को लेकर क्या क्या बोला करती थी? जब कभी वो साथ में रहती थी तो ज्यादातर समर भैया से ही बात किया करती थी, क्योंकि उनका रिलेशन था एक दूसरे से, वो बहुत प्यार करते थे। समर भैया भी आकांक्षा दीदी से बहुत प्यार करते थे और आकांक्षा दीदी भी समर भैया से बहुत प्यार करती थी। और इस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता था कि उनके बीच में कभी कुछ अनबन हुई थी। और अनबन होती भी थी तो हर रिश्ते में अनबन होती है सर, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि हर रिश्ता 100% जो रहता है कि अनबन कभी ना हो। शाहिद, जो बातें होती थी अनबन की भी आपने बात की, क्या आपने कोई अनबन की बात भी कभी आकांक्षा के मुंह से सुनी समर को लेकर? कभी वो आपको मायूस नजर आई, कभी वो परेशान नजर आई? जी, लास्ट टाइम जब वो मुंबई वो आई थी तो वो मुझे बताई थी उस वक्त के आकांक्षा दीदी के बर्थडे में उनका झगड़ा हो गया था समर भैया से। उस वक्त से थोड़ा बहुत झगड़ा चल ही रहा था उनका। बर्थडे में उनका झगड़ा हुआ था किस बात को लेके? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था बर्थडे में कि बर्थडे का जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने कोई संदीप सिंह करके हैं, उनसे उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन संदीप सिंह से करवाया था। तो इस बात को लेके समर भैया और आकांक्षा दीदी के बीच में झगड़ा हो गया था। उन्होंने कहा था कि मैं अगर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करता हूँ तो क्या मैं ये बर्थडे का ऑर्गेनाइज मैं नहीं कर सकता हूँ, तुमने किसी और से क्यों करवाया? इस बात को लेके उनके बीच में झगड़ा हुआ था वहाँ।